Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो हमने अब तक 91 आर्टिकल तक यहाँ पे स्टॉप किया था, यहाँ पे कवर कर लिया था. तो आर्टिकल 92 हम आज देखेंगे कि आर्टिकल 92 आगे देखेंगे कि आर्टिकल 92 जो है यहाँ पे बात क्या कर रहा है. ओके. तो चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू बी प्रिसाइडेड ड्यूरिंग द रिमूवल मोशन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि चेयरमैन मतलब टेन्योर के पहले जो रिमूवल रहता है ना, वो टेन्योर जो है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल मोशन, मतलब डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द प्रिसाइडिंग जो उनका टेन्योर रहता है उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनको डिसक्वालीफाई कर रहे हैं. तो इफ द रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं ना. ओके. तो इज अंडर द डिस्कशन, ही कैन नॉट प्रिसाइड नहीं कर सकते. if the resolution to be remove if the resolution to remove the deputy chairman is under discussion में है, he cannot preside नहीं कर सकते. who preside then, मतलब प्रिसाइड नहीं कर सकते तो कौन प्रिसाइड करेंगे आप. यहाँ पे क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 91 जो है यहाँ पे वो अप्लाई होगा. क्यों अप्लाई होगा देखिए यहाँ पे. अनदर मेंबर चूजन अंडर द रूल प्रोसीजर प्रिसाइडेड, अनदर मेंबर यहाँ पे चूज किया जाएगा. राइट टू स्पीक बट नॉट वोट, यहाँ पे राइट टू स्पीक होगा बट नॉट वोट. मतलब सिंपली इतना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर द कंसिडरेशन ऑफ चेयरमैन जो है, डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन के कंसिडरेशन में रहते हैं एंड जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन में रहते हैं. ओके. shall not be through his present preside and provision under article 90 clause 2 shall apply to relation every such sitting as applying the relation to the sitting from is the चेयरमैन. ओके. तो यहाँ पे चेयरमैन जो है यहाँ पे राइट टू स्पीक है उनको, चेयरमैन को, वाइस प्रेसिडेंट को, बट राइट टू यहाँ पे मोशन पास करने का ऑन हिज रिमूवल मोशन नहीं है. मतलब चेयरमैन कैन स्पीक एंड टेक अ पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑन हिज रिमूवल मोशन, बट ही कैन नॉट वोट नहीं कर सकते हैं and that resolution or any matter of the sitting except under article जो 100 है हम आगे देखेंगे उसको छोड़ के. फॉर एग्जाम्पल इफ अ मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए मोशन यहाँ पे पास हुआ है एंड इन द राज्यसभा कैन नॉट डिमांड हिमसेल्फ इन द डिबेट बट कैन नॉट सीट इन द चेयर और वोट नहीं कर सकते. ओके. वो डिपेंड कर सकते कि मैं यहाँ पे डिबेट के लिए यहाँ पे मतलब मेरा जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है मैं दे सकता हूँ, मेरा जो स्टेटमेंट है दे सकता हूँ, बट वोट नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे केस लॉ है MS गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 emphasized that the principle of fairness and impartiality of presiding officer through not directly on article 92. ये केस इंपॉर्टेंट है. इसको हम जो है यहाँ पे आर्टिकल 185 जो है इसके साथ रीड करेंगे, सेम प्रोसीजर है वहाँ पे भी. उसके बाद 93 क्या बात कर रहा है. 93 जो है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा मस्ट चूज 2 मेंबर्स यहाँ पे चूज होने चाहिए. स्पीकर हेड ऑफ द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर एक्ट्स इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, अगर यहाँ पे स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे एक्ट करेंगे. whenever these officers fell for vacant, लोकसभा इलेक्ट न्यू वंस, लोकसभा न्यू वन यहाँ पे इलेक्ट करेंगे. उसके बाद whenever यहाँ पे वैकेंट होगा लोकसभा इलेक्ट करेंगे. एग्जाम्पल आफ्टर जनरल इलेक्शन फर्स्ट मेजॉरिटी बिजनेस इज टू इलेक्ट स्पीकर, यहाँ पे इस इलेक्ट स्पीकर को इलेक्ट करेंगे. केस लॉ रवि एस नाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकर न्यूट्रलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. 94 में क्या बोला गया है. वैकेशन जो है यहाँ पे वैकेशन जो है एंड रिजाइनेशन रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, वैकेट्स ऑफिस इफ सीज टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा. रिजाइनेशन जो है यहाँ पे रिजाइनेशन सबमिट टू द डेप्यूटी स्पीकर, रिजाइनेशन जो है डेप्यूटी स्पीकर को देंगे एंड डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन किसको देंगे, सबमिट्स टू द स्पीकर को देंगे. मतलब स्पीकर रिजाइन करेंगे डेप्यूटी स्पीकर को देखें एंड डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करेंगे सबमिट टू स्पीकर को सबमिट करके. रिमूवल बाय रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नॉट जस्ट द प्रेजेंट वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, 14 डेज नोटिस होनी चाहिए. स्पेशल प्रोविजन जो है ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन, इवन द लोकसभा डिजोल्व हुआ है, स्पीकर कंटिन्यूस टिल द न्यू हाउस ऑफ मीट्स,
जब तक न्यू हाउस हाउस जो है यहाँ पे नहीं आता है, नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट होता है, तब तक नया जो स्पीकर इलेक्ट होता है तब तक वो जो सक्सेसर है वही यहाँ पे रोल प्ले करेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे के एग्जांपल देखो, GMC Balayogi continued the speaker after the Lok Sabha dissolution in the 1999 until new election टेक्नो के। उसके बाद 95 जो है, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर अदर्स टू एक्ट एज एन स्पीकर। इफ द स्पीकर्स ऑफिस इज वैकेंट, अगर स्पीकर का वैकेंट ऑफिस जो है यहाँ पे वैकेंट है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय द डिप्टी स्पीकर बोथ बोथ अगर वैकेंट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एनी लोकसभा मेंबर को अपॉइंट करेंगे। इफ द स्पीकर टेम्परली एब्सेंट है ड्यूरिंग द सिटिंग, तो डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर यहाँ पे वर्क करेंगे। इफ द बोथ एब्सेंट है तो यहाँ पे चूजन अंडर द रूल ऑफ प्रोसीजर डिटरमाइंड बाय द हाउस। ओके, एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे क्या है, absence जो है यहाँ पे क्या है, absence of the both house speaker or house or a panel of the chairperson appointed as a speaker usually। okay,